आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 नेटफ्लिक्स मस्ट वॉच वेब सीरीज़ जो कि होने वाले हैं हिंदी में। ये शो सारे ही अभी रिलीज़ हुए हैं और मस्ट वॉच चल रहे हैं नेटफ्लिक्स। जिनके पहले ही एपिसोड से अगर आपने देखने बैठ गए तो लास्ट तक ख़त्म करके बैठेंगे आप। अगर आप जानना चाहते हैं ये कौन से वेब सीरीज़ है सारे के सारे, तो आप इसको हमारे वॉच करिए लास्ट तक, एंड तक, बिना स्किप करें। आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। पहली वेब सीरीज़ हमारी द एसेट। द एसेट अभी इस हाल ही में रिलीज़ हुई है, जिसका 1 सीज़न और 8 एपिसोड है, हिंदी में अवेलेबल है। यह एक ड्रामा सीरीज़ है जो 1985 की सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें सीआईए के अधिकारी एक ड्रग डीलर को पकड़ने के लिए टिया नाम की लड़की को हायर करते हैं अपनी एजेंसी में, जिसको एक ज्वेलर बनाकर वह उनकी गैंग में भेजते हैं। तो उसके बाद वो क्या क्या करती है और क्या क्या कैसा अंजाम देती है, यही सब आपको जानने के लिए इस वेब सीरीज़ को देखना होगा। वेब सीरीज़ आखिर क्या ये वो टिया पकड़ पाएगी या नहीं उन ड्रग डीलर को, या एंड में क्या होगा, या फिर वो उसका पर्दाफाश हो जाएगा। इसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में वॉच कर सकते हैं कि 6 एपिसोड, 10 में से 6.68 रेटिंग है IMDb पर। वेब सीरीज़ काफ़ी अच्छी है। सीज़न 2 के लिए भी इसे वेब सीरीज़ को रखा गया है। एंडिंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, आगे भी जारी रहेगी, तो आप इसे मस्ट वॉच में डाल सकते हैं। अगर आपको क्राइम थ्रिलर मूवी, सस्पेंस वाली ऐसी वेब सीरीज़ पसंद है जिसमें एजेंट और जैसे सीक्वेंस होते हैं, ड्रग डीलिंग एक्शंस वाली, तो आप इसे वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट वेब सीरीज़ हमारी होने वाली है नंबर 2 की, एलिस इन बॉर्डरलैंड सीज़न 3। एलिस इन बॉर्डरलैंड के 6 एपिसोड है इस बार के सीज़न 3 में। पहले हम बात करें कि पहले के 8 एपिसोड थे। जिन्होंने अभी तक ये 1-2 नहीं देखे तो वो देख सकते हैं। या कोरियन वेब सीरीज़ काफ़ी अच्छी वेब सीरीज़ है, गेमिंग के उस पर है जैसे स्क्विड गेम है, बट मैं स्क्विड गेम से ऊपर रखता हूँ इस वेब सीरीज़ को। तो इस साल की कहानी है इस 3 की। यह एक जापानी साइकोल थ्रिलर सीरीज़ है, जिसमें उसमें दिमागी दुनिया से लौटने के बाद शुरू होता है, लेकिन वह जल्दी जोकर काट के रास्ते के साथ एक नई अधिक मनोवैज्ञानिक बॉर्डरलैंड में खिंच जाते हैं। सीज़न 2 में देखा था वो गेम से वापस आ गए, लेकिन पिछले सीज़न के मुकाबले कहानी कमज़ोर होती है, रणनीतियों बेताकी लगती है। हालांकि इसे शानदार विजुअल नैतिक प्रश्न से देखने लायक बनाए रखते हैं। अगर मैं बोलूँ तो आरिसू और उसकी वाइफ के उससे ही ये सीज़न चला है। बाकी इसे अमेरिका में ले जाने की दिखाया जा रहा है सीज़न 4 के लिए। तो अभी लगता है कि अगले सीज़न में इसके कैरेक्टर वापस आएंगे, बट इस सीज़न को फीका नहीं कह सकते, काफ़ी अच्छा सीरीज़ रहा है, बट पहले के मुकाबले आप इसे देखिए। 5 में से 3 रेटिंग मिली है। और नेक्स्ट सीरीज़ हमारी होने वाली है थर्ड, द विचर सीज़न 4। द विचर का इस सीज़न में 8 एपिसोड है सीज़न 4 के। यह प्रसिद्ध गेम और किताबों पर आधारित फैंटेसी सीरीज़ है। चौथा सीज़न है, जिसमें हेनरी कैविल की जगह लियाम हेम्सवर्थ ने गेराल्ट का किरदार निभाया है। रिव्यू के अनुसार कास्टिंग बदलने के बावजूद यह सीज़न पिछले कुछ सीज़न की तुलना से बेहतर नहीं है, अधिक केंद्रित, मज़ेदार है, लेकिन गेराल्ट येनेफर और सिरी के अदृश्य महाद्वीप पर अलग अलग सफ़र की दर्शाती है, जहाँ गेराल्ट अपने नए साथियों के समूह को इकट्ठा करता है। बाकी अगर आपने पिछले सीजन्स नहीं देखे, सीज़न 1, 2, 3, तो जाके देख सकते हैं। एक विचर की कहानी जो किताब पर आधारित है, तब आपको ये सीज़न 4 समझ में आएगा। बाकी आप देखेंगे क्या विचर इसमें आप कामयाब होता है अपने मंसूबों में या नहीं, या फिर आगे की जारी रहेगी, अभी इसे कहना बेकार है। पिछले सीज़न के मुकाबले ये सीज़न 4 थोड़ा फीका है। हैनिफर की रेटिंग में फ्रिया जैसे, अगर IMDb की रेटिंग की बात करें तो 10 में से 7 दी जाती है। अगर आप इसे ऐसे मस्ट हिस्टोरिकल थोड़े वाइकिंग जैसे शोज पसंद है, या विचर जिसने देखे हैं, तो आप इसे वॉच कर सकते हैं जाकर। नेक्स्ट वेब सीरीज़ होने वाली 2 हमारी, वेवार्ड। वेवार्ड वेब सीरीज़ की बात करें तो यह आपने बिहाइंड हर वेब सीरीज़ देखी होगी, तो उसकी तरह ही साइकोलॉजिकल वेब सीरीज़ है ये थोड़ा। यह एक साइंस फिक्शन मैक्सी थ्रिलर वेब सीरीज़ है, जहां एक एथन बर्ग की है जो एक अजीब रहस्यमय शहर वाइट पॉइंट्स में जागता। रिव्यू बताते हैं, लेकिन सीरीज़ में शुरू में बहुत जिज्ञासा और इंट्रिग रहा है, जो बांध के रखता है कि एक सस्पेंस में आखिर इस शहर में चल क्या रहा है। तो 2 लड़कियां जब उस स्कूल में जाती है तो वो उसके पीछे चल जाती है, और एक नया लड़का जो पुलिस का है उसी के वो भी उन्हीं के पीछे साथ साथ लग जाता है कि आखिर इस शहर में चल क्या रहा है। अलग अलग मौतें होती है, गायब हो रहे हैं लोग, बिहाइंड एयर आइस की तरह है, बट मुझे एंडिंग ने थोड़ा सस्पेंस में डाल दिया है। जैसे बिहाइंड एयर आइस की तरह छोड़ा गया था, इसे भी वैसे ही छोड़ा गया है। अगर आपको ऐसा स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे थोड़े से पसंद है तो देख सकिए। अगली वेब सीरीज़ है हमारी जिनी मेगाविस। जिनी मेगाविस मेरी फेवरेट वेब सीरीज़ में से रही है अभी तक की जितनी नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ आई हैं, इसलिए मैं इसका लास्ट में रिव्यू कर रहा हूँ। इसके 13 एपिसोड हिंदी में वेब सीरीज़ अवेलेबल है ये नेटफ्लिक्स पर। एक जिनी की कहानी है और एक लड़की की कहानी है। लड़की को साइकोपैथ का कैरेक्टर दिया गया है। जिनी एक 1000 साल बाद उसी लड़की के हाथों से कैद से छूटता है जिसे वह कैद करा गया था। तो अब कैद होने के बाद वह जब छूटता है तो उस लड़की को कहता है कि मैं अब तुम्हारा 3 विश के बाद सर कलम कर दूंगा, मतलब मार दूंगा। तो क्या से कैसे ये कहानी धीरे धीरे प्यार में बदलती है, तो आप इसको देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी वेब सीरीज़ है। क्या जिनी उसे लड़की को मारेगा या फिर
अपनी विश पूरी करेगा कि उसे मारकर या फिर प्यार में बदल जाएगी ये कहानी। देखे जाए हम तो इसका कोरियन वेब सीरीज़ में से अभी तक ये नेटफ्लिक्स की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज़ में से एक है। अगर आपको वेब सीरीज़ में से पसंद आई है तो आपकी फ़ेवरेट वेब सीरीज़ के लिए कमेंट करें, कौन सी वेब सीरीज़ आपकी फ़ेवरेट, और रिव्यू के लिए भी बताएं प्लीज़ कमेंट में। और अपनी वेब सीरीज़ में से मैं तो यही बोलूँगा, जिनी मेकअप इसको सबसे ऊपर रखूँगा मैं। और कमेंट में बताइए आपकी फ़ेवरेट वेब सीरीज़ कौन सी है।